टीएमसी के दो गुटों को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, एक अभिषेक के खिलाफ और एक ममता के साथ? अभी कुछ किसी नतीजे पहुंचना मुश्किल है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि ममता जी इसकी फाउंडर रही है और उन्होंने टीएमसी को बंगाल में 15 साल तक सत्ता में रखा है। तो इतना आसान नहीं है कि उनको फौरन टीएमसी से या सत्ता से हटाने के बाद उनको राजनीतिक तौर पर खत्म कर दिया जाए। क्या कांग्रेस इन्हें ममता बनर्जी को ये मशवरा देंगी कि वो टीएमसी को छोड़ करके कांग्रेस को ज्वाइन कर ले? अभी सब बात तो नहीं हुई, समय आएगा। कल मीटिंग होने जा रही है, जबकि सीपीआईएम और डीएमके जो है वो नाराजगी जाहिर की है। क्या लग रहा है इंडिया अलायंस की मीटिंग ये कितना हद तक का सक्सेस होगा? ये इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगा। ठीक है, कुछ गलतफहमी अगर है तो वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट इन फ्यूचर। क्या पूरा सपोर्ट कर रही है कांग्रेस ममता बनर्जी को? हम लोग सब जो भी इंडिया गठबंधन में हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तारिक साहब, बंगाल की सियासी राजनीति को आज के दौर में मौजूदा हालात में कैसा देख रहे हैं? देखिए, अभी किसी नतीजे पर इतना जल्दी पहुंचना नहीं चाहिए। कम से कम नई सरकार को 100 दिन का समय दिया जाना चाहिए और तब उसकी समीक्षा हो कि वो जो वादा उन्होंने चुनाव में किया उस वादे को कितना पूरा किया, कि आप उस दिशा में क्या कदम उठाया है, ठोस कदम उठाया है, ये तो उसके बाद ही अंदाजा किया। बंगाल में जो नई सरकार जो वादे की थी वो बहुत सारे वादे को पूरा कर रही है, चाहे वो बुलडोजर का वादा हो या फिर किसी को इंसाफ दिलाने का वादा, उसे किस नजरिए से देख रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कि 100 दिन के बाद ही उसकी समीक्षा होगी। हम लोग जो विपक्ष में हैं या जो विरोधी दल है वो उसकी समीक्षा करेगा। अगर अभी हम कुछ बोलेंगे तो कहेंगे इतना जल्दी, अभी तो महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ है और आप उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अच्छा है कि थोड़ा दिन उनको समय दिया जाए और उसके बाद सब आप लोग भी समीक्षा करेंगे, हम लोग भी समीक्षा करेंगे। आने वाले कल में काउंसलर चुनाव होने जा रहा है, क्या गठबंधन के साथ लड़ेगी? अभी कुछ तय नहीं हुआ, सब स्टेट पीसीसी तय करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें हम लोग का कोई डायरेक्ट दखल नहीं है। कांग्रेस की ये हिस्ट्री रही है, अगर कोई भी प्रेसिडेंट अगर हारता है तो वो या तो फिर खुद इस्तीफा देता है या तो फिर उसे इस्तीफा लिया जाता है। मगर बंगाल के जब प्रेसिडेंट जब हारते हैं तो उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता है। तो क्या सेंट्रल की कांग्रेस अलग है और स्टेट की कांग्रेस अलग है? ये हाईकमांड तय करेगा। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी। इट विल डिसाइड बाय द नेशनल प्रेसिडेंट। आपने बिहार में भी इसकी लड़ाई लड़ी थी कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए जिम्मेदारी लेते हुए, तो क्या यहाँ भी वो आवाज उठनी चाहिए कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए ताकि नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस आगे बढ़े? नहीं, ठीक है, बिहार का पूरा एक आंदोलन, क्योंकि हम बिहार के है, बिलोंग करते हैं बिहार से, इसलिए हमने इस तरह की मांग जरूर कही थी कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कांग्रेस बंगाल में क्यों नहीं पूरे तरीके से क्यों नहीं पनप पा रही है? क्या टीएमसी के साथ गठजोड़ की वजह से या फिर ये कांग्रेस खुद पनपना ही नहीं चाहती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन संगठन को नए सिरे से हम लोग को मजबूत करने की आवश्यकता है। सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ मजबूत करने की आवश्यकता है। आपके पदों में उलटफेर होना चाहिए, क्या पदों में उलटफेर होना चाहिए? बिल्कुल, ये काम तो हाईकमांड का है और समय समय पर बदला जाता है जरूरत के अनुसार। भी बंगाल में इस तरह का हालात क्यों है? लोग कांग्रेस की तरफ नजरें उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कांग्रेस अगर मजबूत हो तो जो लोग बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं या जो सेकुलर माइंडेड है वो कांग्रेस में कन्वर्ट हो, मगर कांग्रेस की हालत देखकर वो उन्हें मायूसी हो रही है। चलिए हम लोग देखेंगे भविष्य में क्या हो सकता है। कांग्रेस का रिवाइवल हर जगह, हर स्टेट में होना चाहिए और उसकी जरूरत है, राष्ट्रीय हित में है कि कांग्रेस का रिवाइवल होना चाहिए। आज काउंसलर जसीमुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है, टीएमसी काउंसलर को, उसे किस अंदाज से देख रहे हैं? देखिए, हमको पूरी जानकारी नहीं है किस बात को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो ठीक नहीं है। विपक्ष को इस तरह से दबाना या उस पर किसी तरह का इल्जाम लगाना उचित नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये काम 2014 से लगातार कर रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन पर ईडी लगा देती है, कहीं सीबीआई लगा देती है, कहीं और दूसरी एजेंसी लगा दी जाती है। तो ये सब तो चल रहा है, हम लोग 12 साल से देख रहे हैं कि हमको कई फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस कई फ्रंट पर लड़ रही है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रही है, हम ईडी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सीबीआई के खिलाफ लड़ रहे हैं और किसी तरह के भी जो कांग्रेस जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसका जो मिसयूज हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। तो वो मामला चल रहा है, वो चलता रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी।